जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी? आज के सेशन में छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास देखेंगे। ये आधुनिक इतिहास का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। ये आपका प्लेलिस्ट में वीडियो डला हुआ है। जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे ना, तभी आपका पार्ट 3 अच्छे से समझ में आ पाएगा। और ये छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ के अगर इतिहास से देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोग लाइटली मत लीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए। यहाँ पर हम लोग लगभग 28 MCQ की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने? लगभग 28। जो 28 MCQ के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोशिश ये करेंगे कि इस हफ्ते, कब? इस हफ्ते आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ आपका पूरा छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम लोग जियोग्राफी शुरू करेंगे। क्या? छत्तीसगढ़ ख़त्म करने के बाद जियोग्राफी शुरू करेंगे। कोशिश ये करूँगा मैं छत्तीसगढ़ पूरा कंप्लीट हो जाए। कब तक? इस हफ्ते में, है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हूँ। तो चैनल पे जो नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए जी, ताकि आपका जो नया वीडियो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ओके, तो ज़्यादा बात ना करते हुए, अच्छा हाँ जी, थोड़ा टेस्ट के बारे में बात करते हैं। एक टीचर हूँ तो भाई बच्चों का टेस्ट लिया था, तो क्या स्थिति था ये बताता हूँ मैं। टेस्ट था, ठीक, संडे को टेस्ट था। इसमें लगभग 25 से 30 एवरेज नंबर गया है। कितना? 25 से 30। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको ना पढ़ाया हूँ, है ना। कोई क्वेश्चन नहीं जो ना पढ़ाया हूँ। जो मेरे से डेली बात करते हैं मैसेज में, या डेली मेरे को बात मैसेज करते हैं, उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन में ना बताया हूँ। कैसे करते हो जी? ऐसे में कैसे बनेगा? अब ना बनने के कारण क्या है? आपका रिवाइज़ ना करना, है ना। ये समझ में आ रहा है मेरे को। अगर नहीं समझ में आता, वीडियो देखो, वीडियो नहीं तो PDF है आपके पास, PDF देखो, बार बार उस चीज़ को पढ़ो। क्वेश्चन यहीं से आएंगे ना। देखो, आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि पेपर हाल में भी वो जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। वो 2 घंटे के खेल में गड़बड़ी करोगे, खेला हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ो, अभी भी समय है ना। यही कहना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। अब आपके ऊपर है जी, बाकी क्या करना है क्या नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नहीं, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन, पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी? प्रथम बार जब जेल कब हुई थी ये बताना है इनको। प्रथम बार जेल कब हुई थी? देखो, जो सुंदरलाल शर्मा को जेल कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय। अब असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1922 में। कब जी? 1922 में। और इनको असहयोग आंदोलन के समय रायपुर के, कहाँ? आपका रायपुर के केंद्रीय जेल में इनको बंद कर दिए। यहीं पे इसने कृष्ण जन्म, क्या है आपका? कृष्ण, है ना, कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका लिखा। कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका, ठीक है। कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका नामक जेल पत्रिका का संपादन किया। कौन सा जेल पत्रिका का संपादन किया? जो 18 पेज का था, ठीक। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। असहयोग आंदोलन के समय गिरफ्तार हुआ, रायपुर से कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका जेल पत्रिका का किया, जो 18 पेज का था। तो ये प्रथम बार कब गिरफ्तार हुए? 1922 में, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, और हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे? जो राजेंद्र प्रसाद है, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे ये बताना है। देखो, आपके जो नेता है ना, इम्पोर्टेंट नेता छत्तीसगढ़ का आगमन किए थे, तो उसमें से एक है आपका राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद 1921 में छत्तीसगढ़ का आगमन किए थे। 2 लोग इनके साथ आए थे, आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है आपका? सुभद्रा कुमारी चौहान। और सेकंड है आपका श्री सीना सी राजा गोपालाचारी, राजा गोपालाचारी। ये 2 लोग आए थे। 2 लोग का नाम आप लोग याद रखेंगे, सी राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम आपका राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई? प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय। देखो, प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई?
ये हुआ था आपका धमतरी में। कहाँ हुआ था जी? आपका प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुआ था धमतरी में। याद रखेंगे कहाँ हुआ था? धमतरी में। और धमतरी में किनके यहाँ? जो आपका छोटेलाल श्रीवास्तव थे, बाबू बोलते हैं ना इनको, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव। क्या है आपका? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के घर में, स्वयं के मकान पर इसने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो भी कब? डेट पूछते हैं, जुलाई 1921 में। कब? जुलाई 1921 में। कब जी? जुलाई 1921 में। तो इसका आंसर हो जाएगा धमतरी। क्या होगा इसका आंसर? धमतरी। आपका छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर और कब हुआ? किस स्थान पर और कब हुआ? देखो, छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह, छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ? आपका सिहावा। कहाँ है जी? आपका सिहावा। सिहावा कहाँ है? धमतरी में। डेट याद रखेंगे, 21/1/22, 21/1/22, 21/1/22, 21 से 21 जनवरी 1922 को। ठीक, 21 जनवरी 1922 को सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ। ठीक, आपका सिहावा जंगल सत्याग्रह कारण क्या था? कारण था वन प्रवेश और वन पर प्रतिबंध। वन प्रवेश और वन पर प्रतिबंध इनका मेन कारण था। इनके नेता याद रखेंगे, लिख लीजिए, श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशांभर पटेल और बली ठाकुर इनके प्रमुख नेता थे। किनके? आपका सिहावा जंगल सत्याग्रह के। पूछा जाता है ना, प्रथम जंगल सत्याग्रह कब हुआ? 1922 में सिहावा जंगल सत्याग्रह। पांचवा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? देखो, स्वराज दल आ गया ना, स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता। स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता से पहले हम लोग देखते हैं इसका गठन। स्वराज दल का गठन कब हुआ? 1923 में। कब हुआ जी? आपका 1923 में। इसके अध्यक्ष याद रखेंगे, इसके अध्यक्ष है आपका, क्या नाम है आपका इनका? सेठ गोपीचंद है ना, सेठ गोविंद है ना, गोपीचंद नहीं, सेठ गोविंद दास। क्या है अध्यक्ष का नाम? सेठ गोविंद दास है। सेठ गोविंद दास इसके अध्यक्ष का नाम है। और मेन कार्यकर्ता है आपका ई राघवेंद्र राव। क्या है आपका? ई राघवेंद्र राव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई राघवेंद्र राव। क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई राघवेंद्र राव। मध्य प्रांत की विधान परिषद 1924 से 26 तक छत्तीसगढ़ से निर्वाचित स्वराज दल की निम्नलिखित में से नेता कौन थे? ठीक है, कब? स्वराज दल के नेता। तो स्वराज दल के नेता ई राघवेंद्र राव बताया हूँ मैं। रविशंकर शुक्ल याद रख लीजिए, कहाँ से? आपका रायपुर सिटी से। ठीक, घनश्याम सिंह गुप्ता आपका दुर्ग सिटी से याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ क्या है ये? इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? झंडा सत्याग्रह। ठीक है, तो झंडा सत्याग्रह शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले 1923 में। कहाँ? 1923 में बिलासपुर सिटी से प्रारंभ हुआ। कहाँ से? आपका बिलासपुर सिटी से, छत्तीसगढ़ में ना, 1923 में। लेकिन भारत के पर्पज से देखे जाए तो आपका सबसे पहला हुआ जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में। दूसरा हुआ आपका बिलासपुर सिटी। तीसरा हुआ नागपुर में। नागपुर में, सब में पुर लगा है। ठीक है, नागपुर 3 जगह हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपका 31 मार्च 1923 याद रखेंगे, 1923 छत्तीसगढ़ में 31 मार्च 1923। और 31 को ऐसे पलट दिया जाए तो 13 बनता है। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में हुआ। कब? 13 अप्रैल 1923 को कहाँ? नागपुर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा झंडा सत्याग्रह कहाँ बताया हूँ? बिलासपुर में। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बिलासपुर है। इस राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला परिषद सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक थे। कहाँ? रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय। तो इस समय रायपुर में सबसे बड़ा नेता कौन है? आपका रविशंकर शुक्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान का पैदल यात्रा किया था?
ठीक, क्या किया था? पैदल यात्रा, ये बताना है जी। तो आपका किस स्थान का पैदल यात्रा किया था? आप याद रखेंगे जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था कांग्रेस अधिवेशन? आपका दिसंबर में, दिसंबर 1923 में हुआ था आपका काकीनाडा। कहाँ जी? काकीनाडा। ये काकीनाडा कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में काकीनाडा है। ठीक, इसका नेतृत्व किसने किया था? ये याद रखें, इसका नेतृत्व किया था आपका नारायण राव मेघावाले। कौन है आपका? नारायण राव मेघावाले ने इसका नेतृत्व किया था। हुआ क्या था, जब ये कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था ना, तो नारायण राव मेघावाले ने धमतरी से पैदल लिए कितने? 25 सदस्य के साथ धमतरी से बस्तर हुए काकीनाडा पैदल गए थे। ठीक, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा काकीनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमलित नहीं है बताना है। ठीक है, अब सुमलित नहीं है, अभी हम लोग बिलासपुर झंडा सत्याग्रह देखे 23 में, तो सुमलित ये तो निकाल सकते हैं, नहीं है। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 है। कब? 1920 पढ़े हैं हम लोग कंडेल नहर सत्याग्रह। अब इसमें रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह नहीं पढ़े हैं, ये सही है। ठीक, 1930 में आगे पढ़ेंगे। लेकिन राजिम में मंदिर प्रवेश 1917 नहीं 1925 है। कब? 1925। नेता थे आपका सुंदरलाल शर्मा। कौन है आपका? सुंदरलाल शर्मा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिलासपुर में वानर सेना के निर्माता कौन थे? देखो, वानर सेना का गठन 2 जगह हुआ है। एक तो पहले बिलासपुर याद रखेंगे, दूसरा रायपुर। बिलासपुर में आपका वासुदेवरस। कौन है आपका? वासुदेवरस। रायपुर में आपका बलीराम। कौन है आपका? बलीराम। रायपुर में कौन है? बलीराम दुबे। कौन है आपका? बलीराम दुबे। तो बिलासपुर से पूछा है तो वासुदेव देवरस इसका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? वासुदेव देवरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने धमतरी में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? धमतरी, तो धमतरी कहाँ गया जी? धमतरी में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन है। तो धमतरी में किसने किया था नेतृत्व धमतरी में किया था आपका नारायण राव मेघावाले। किसने किया था? नारायण राव मेघावाले ने धमतरी में नेतृत्व किया था। आपका छत्तीसगढ़ में नागरिक सहयोग आंदोलन में 5 पांडव में अर्जुन कौन थे? ठीक, 5 पांडव में अर्जुन कौन थे? तो 5 पांडव में अर्जुन थे आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे 5 पांडव में। वामन राव लाखे कौन था? युधिष्ठिर था। कौन था आपका? युधिष्ठिर। याद रखेंगे, युधिष्ठिर वामन राव लाखे था। भीम कौन था? लक्ष्मी नारायण दास भीम था। और शिव डागा कौन था? सहदेव था, सहदेव। और ठाकुर प्यारेलाल तो अर्जुन हो गए। कौन? अर्जुन। एक बचे कौन? नकुल। अगर महाभारत देखें तो 5 पांडव का नाम है नकुल, तो मौलाना अब्दुल रऊफ याद रखेंगे, मौलाना अब्दुल रऊफ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 पांडव पूरा याद रखेंगे। निम्न 14 क्वेश्चन है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा फहरा था? किस स्थान में टाउन हॉल में तिरंगा फहरा था? ये क्वेश्चन पूछा है ना। तो किस स्थान में टाउन हॉल में तिरंगा फहराया था? आपका डेट याद रखेंगे, 8 अगस्त 1930 को टाउन हॉल में बिलासपुर में, कहाँ आपका? बिलासपुर के टाउन हॉल में आपका तिरंगा झंडा फहरा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका 15वां क्वेश्चन, जंगल सत्याग्रह पढ़ेंगे ना अब। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। देखो, जंगल सत्याग्रह कब हुआ ये भी याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जंगल सत्याग्रह हुआ। लेकिन अब इसका पहला जंगल सत्याग्रह है गट्टरसिल्ली सत्याग्रह। पहला गट्टरसिल्ली सत्याग्रह का नेता कौन थे? तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं। जंगल सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। जून 1930 एक डेट, जून 1930 एक हुआ। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ना, 22 अगस्त 1930, क्या है आपका? 22 अगस्त 1930। थोड़ा सा राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको बोल रहा हूँ, उसको लिखते जाइए।
22 अगस्त 1930, फिर है 8 सितंबर 1930, 9 सितंबर 1930। ठीक, 4 चीज़ें। तो जून 1930 में आपका गटसिल्ली सत्याग्रह कहाँ हुआ? धमतरी में। कौन है? C.N. नत्थू, याद रखेंगे C.N. नत्थू। C से आपका छोटेलाल श्रीवास्तव, N से नारायण राव मेघावाले, नत्थू जी जगताप, नत्थू से, ये तीनों का नाम याद रखेंगे। 22 अगस्त 1930, एक बार रिपीट कीजिए, 22 अगस्त 1930 को आपका रुद्री नवा गाँव, कौन सा हुआ? आपका रुद्री नवा गाँव धमतरी में। कौन सा? रुद्री नवा गाँव आपका धमतरी में। इसके नेता हैं आपके छोटेलाल श्रीवास्तव। कौन है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, छोटेलाल श्रीवास्तव रुद्री का। ठीक, अब 8 सितंबर 1930 को लभरा, ठीक, लभरा, ये लभरा कहाँ है? महासमुंद। लभरा कहाँ है जी? आपका महासमुंद में। इसके नेता थे अरिमर्दन गिरी। ठीक, तो इसको कैसे याद रखेंगे? जो मर्द लोग होते हैं अति लबरा होते हैं, लबरा मतलब झूठ बोलने वाले, है ना, तो मर्द लोग होते हैं अति लबरा होते हैं, ऐसे याद रखें। लबरा कौन? मर्द लोग। ठीक, आपका 8 सितंबर 1930 को। 9 सितंबर 1930 को आपका कौन है? 9 सितंबर 1930 में आपका एक है तमोरा, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, तमोरा सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह महासमुंद में। ठीक है, महासमुंद। इसके नेता याद रखेंगे, ऐसे याद रख लो इसको, यति शंकर मोर, यति शंकर मोर। यति से यति यतनलाल, शंकर से शंकर लाल गनौद वाले, मोर से आपका तमोरा। ठीक, क्या हो जाएगा? तमोरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण राव मेघावाले और नत्थूजी जगताप गटसिल्ली के आपके मेन नेता हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? जो बिलासपुर के हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? इसको फहराया था कांति कुमार भारती ने। किसने? कांति कुमार भारती। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? देखो, एक जंगल सत्याग्रह हुआ था जहाँ पे पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी। यहाँ पे 2 लोग मारे गए थे, एक सिंधु और रलू, 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कौन सा जंगल सत्याग्रह है? कमेंट करके देखिए कौन सा जंगल सत्याग्रह है। हो सकता है आपका तुक्का सही लगे। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्री नवा गाँव। एक ऐसा जंगल सत्याग्रह था जहाँ सिंधु कुमार और रलू की मृत्यु हो गई थी। ठीक, रुद्री नवा गाँव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका 18वां क्वेश्चन है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शंकर राव गनौद वाले के नेतृत्व में कौन सा सत्याग्रह? तो शंकर क्या है? यति शंकर मोर, तमोरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ? सितंबर 1900, देखो सितंबर में 2 बताए, एक 8 और एक 9, 8 और 9, और 8 9 में दोनों कौन दिख रहा है? एक तो तमोरा दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका 1930 में रुद्री नवा गाँव आंदोलन के प्रथम टोली के नेता, रुद्री नवा गाँव प्रथम टोली के नेता कौन थे? आपका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव प्रथम टोली के नेता थे। कौन थे? आपका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए देखते हैं, लोगों ने सरकारी उपाधि और नौकरी का त्याग किया। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जो सरकारी उपाधि और नौकरी का त्याग असहयोग के समय किया था। असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में, यही बोल रहा है। असहयोग आंदोलन के समय नौकरी, सर उपाधि और नौकरी का त्याग किया था। बी ऑप्शन देखते हैं, अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। स्टार्टिंग में बताया जब जंगल सत्याग्रह बता रहा था तब जंगल सत्याग्रह कब हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रह का स्थान और जिला सुमलित नहीं है? देखो, रुद्री नवा गाँव धमतरी सही है, तमोरा महासमुंद सही है, कटघोरा कोरबा में है, आपका गटरसिल्ली जांजगीर चांपा में नहीं है। कहाँ है इसका आंसर? कमेंट करके बताइए, आप लोग बताइए। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, ये पूछा है, सही बताना है ना, ये देखो सही उत्तर चुने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ? यस, हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण रहा है जी? नहीं रहा है, क्योंकि जो रुद्री नवा गांव वहाँ ने पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी और 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, गोली चलाई थी। तो इसका आंसर 1 और 3 होना चाहिए। तो 1 और 3 कहीं पे है क्या इन चारों में? ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। 26वां है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संपादक। देखो, वानर सेना 2 जगह बताया था, एक तो बिलासपुर, एक रायपुर। बिलासपुर में वासुदेव देवरस, रायपुर में आपका कौन? बलिराम दुबे। कौन है आपका? बलिराम दुबे। 25वां क्वेश्चन है आपका, वो 26 नहीं है, वो 24 है, प्रिंट मिस्टेक है ना, इससे पहले वाला। निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? एक महिला है राधा बाई, जिसको नगर माता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नगर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक, 1922 में। और ये 1922 में जो नगर माता है, इन्हीं को ही राधा बाई को रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था 1932 में। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के डिटेक्टर नियुक्त की थी? देखो, डिटेक्टर टोटल 8 डिटेक्टर बनाए थे। इसमें प्रथम है आपका रविशंकर शुक्ल। कौन है आपका? रविशंकर शुक्ल थे। कौन है आपके प्रथम नेता? प्रथम नेता है आपके रविशंकर शुक्ल। और सेकेंड को छोड़ो, इसका 8वां देखो, लास्ट। प्रथम देखेंगे और लास्ट है आपका लक्ष्मी नारायण तिवारी। कौन है आपका? लक्ष्मी नारायण तिवारी। बस इतना ही याद रखेंगे, सबको याद रखना नहीं है। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी कितनी बार आए हैं? तो 2 बार आए हैं। पहला कब? आपका 20 दिसंबर 1920 को। दूसरा बार आए हैं आपको 22 से 28 नवंबर ना, ये नवंबर में 1933 को। तो कितनी बार आए हैं? 2 बार आए हैं। डेट याद रख लेना, पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो गांधी जी हैं, दूसरी बार आने का उद्देश्य क्या था? ये आपका अछूतो उद्धार के लिए आया था। किन के लिए? अछूतो उद्धार के लिए आया था। तो यहाँ पे टोटल हम लोग 28 MCQ की क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ की क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, एक बार कोशिश करना अपने से बनाने की, ना बने फिर वीडियो देखना, और PDF जो दूंगा उसको भी PDF को आप लोग अच्छे से बनाना। तो मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।